नमस्कार। रीवा 24 के ताज़ा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। मामूली टक्कर के बाद रीवा के बीच बाजार में बवाल, अधिवक्ता और उनके भाई की सरेराह पिटाई का वीडियो वायरल। मऊगंज के बराहा टोला में सोते हुए युवक पर चाकू से हमला, पुलिस जांच में जुटी। रीवा में लापता फौजी जवान की तलाश जारी, परिजनों का चक्का जाम। और नगर निगम रीवा ने शुरू किया मिहिर सेन तरनताल। 8 जून से आमजन के लिए खुलेगा सोमवार से। खबरें विस्तार से। रीवा शहर के मृगनैनी चौराहे से एक ऐसा वीडियो वायरल हुआ है जिसने कानून व्यवस्था को लेकर बड़े सवाल खड़े कर दिए। रीवा शहर के व्यस्ततम मृगनैनी चौराहे पर मामूली वाहन टक्कर के बाद सरेराह गुंडागर्दी का मामला सामने आया है। हैरियर सवार युवकों ने स्कॉर्पियो सवार सुधांशु सिंह और उसके भाई के साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि मृगनयनी चौराहे पर हैरियर और स्कॉर्पियो वाहन के बीच मामूली टक्कर हो गई। इसके बाद विवाद इतना बढ़ गया कि हैरियर सवार युवक वाहन से उतरे और स्कॉर्पियो सवार अधिवक्ता सुधांशु सिंह व उसके भाई के साथ सरेराह लात, घूंसों और बेल्ट से मारपीट शुरू कर दी। इस दौरान मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई, लेकिन दबंगों का हंगामा जारी रहा। मारपीट के दौरान स्कॉर्पियो वाहन में तोड़फोड़ किए जाने की भी बात सामने आ रही है। पूरी घटना आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है और आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। घर में सो रहे युवक पर देर रात चाकू से हमला करने की खबर सामने आ रही है। मामला मऊगंज जिले का है, जहां कुछ शराबियों ने सो रहे युवक पर हमला कर दिया। मऊगंज जिले के बराहा टोला गांव में देर रात उस समय सनसनी फैल गई जब घर में सो रहे एक युवक पर कुछ लोगों ने चाकू से हमला कर दिया। हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार बराहा टोला का रहने वाला निर्भय यादव अपने घर में सो रहा था। इसी दौरान कथित रूप से नशे की हालत में पहुंचे कुछ लोगों ने उस पर चाकू से हमला कर दिया। हमले में निर्भय यादव को गंभीर चोटें आई हैं। घटना के बाद परिजनों और ग्रामीणों में आक्रोश देखा गया। घायल युवक को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका उपचार जारी है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है और तलाश शुरू कर दी है। सर, एक हमारे गांव में मजदूरी हम लोग करने गए थे। मजदूरी करके आए, खाना पीना खाकर सो गए। हमको इनके घर पे कुछ हमारा पीछे घर पड़ता है, वहाँ सोए। और ये अकेला छोट दो बच्चे अपने दो सामने सोए बाहर। इनकी सब परिवार घर पत्नी दरवाज़ा के अंदर सोए, पंखा चलाकर सो रहे थे। तो पियागी लोग लगभग 11:30 बजे आसपास था। मोबाइल तो समय तो नहीं दिखे थे। उन्होंने एक छुरा लेके हमला कर दिया। 3 लोग थे और एक डंडा हाथ में लगा है, जिसका नाम कमलेश यादव, सुंदरलाल यादव और सिद्धिनाथ यादव। फिर ये उन्होंने हल्ला किया, रोया। हम लोग सब दौड़कर छुरा उनका छुड़ा लिया। फिर 112 नंबर पर डायल किए तो उन्होंने गया तो छुरा, पुलिस वालों ने गया तो छुरा जब्त कर लिया। वो पकड़ा गया छुरा आरोपी पकड़ा गया? सर नहीं सर, आरोपी तो अभी घूम रहे हैं। छुरा छोड़ के भाग गया? जी सर, छुरा छोड़ के भाग गए थे। छुरा जब्ती हुआ है सर। आरोपी अभी घूम रहे हैं। क्या नाम है आरोपी का? कमलेश यादव, सुंदरलाल यादव और सिद्धिनाथ यादव। इनका क्या नाम है? निर्भय यादव, निवासी बरिया कला, मऊगंज। विवाद क्या था? सर पहले तो कुछ नहीं था। ऐसे ही सोते वक्त शराब के नशे में थे, तो इनको कुछ समझ में नहीं आया। ग्राम पंचायत सहीजना के सरकारी तालाब से मिट्टी के अवैध व्यापार की खबर सामने आई है। रीवा में सरकारी तालाब में अवैध उत्खनन कर मिट्टी बेचने का मामला प्रकाश में आया है। आरोप है कि ग्राम पंचायत के सरपंच सचिव ने मिलकर तालाब में अवैध उत्खनन कराकर मिट्टी की बिक्री की है। फिलहाल ग्रामीणों ने मामले की लिखित शिकायत कर जांच
करवाने और कार्रवाई की मांग की है, जिस पर राजस्व अमला मौके पर पहुंचा तो शिकायत सही पाई गई। मामला रीवा के ग्राम पंचायत सहीजना का है, जहां गांव के स्थित सरकारी तालाब की मिट्टी खोदकर बिक्री कर दी गई। ग्रामीणों ने शिकायत में बताया कि सरपंच सचिव सहित सरपंच के देवर ने सरकारी तालाब में अवैध उत्खनन कराया और तालाब से मिट्टी निकालकर गांव के आसपास के इलाकों में बेच दिया। नाम है अपना के? यज्ञ नारायण पटेल। तो अपना का पटेल जी का समस्या है यहाँ पर? समस्या यहाँ पर है, बहुत समस्या परेशानी है कि हमका लोगों का ये के पास साधन सुविधा है तो वो साधन सुविधा से नहीं जा सकता, पैदल तक नहीं जा सकता है। हाँ कि पैदल आ जा सके। तो आज तो बड़ी गाड़ी साड़ी लगी है अपना की यहाँ रोड में गाड़ी लगी है हो जा अपन से कह रहे हैं सब। हाँ क्या सरकार में भरोसा नहीं है अपना का? भरोसा कौन है? 20 गौतम जब पहली बार विधायक थे हैं, 20 गौतम ये ब्याज दे को पीकर पकड़ के और कहीं के हम ये रोड बनवाओ या मंदिर बनवाओ सब अपने से बनी कौनो मदद आज तक नहीं की गए। लेकिन विधायक सांसद आए सब यह बात दे के पत्ता पकड़ क्रिया कबा कह चले। आज तक फिर के नहीं झाँका था ये फिर के झाँका कौनो यह के मदद नहीं आई को। मैंने अपना पैसा अपने जेब से पैसा लगा काम अपने जेब से पैसा जाकर जमीन बेच कर मेहनत कर अपने से ये सब कही रही। चुनाव के टाइम में आवत नेता इसमें करीब 25-30 साल पहले मुरम पड़ी थी, उसके बाद से इसमें कोई निर्माण कार्य नहीं हुआ। फिर हम लोगों ने इस पर काफ़ी आंदोलन किया और काफ़ी आवाज़ उठाई, कई जगह शिकायतें की। तो उसके बाद फिर ये 600 मीटर करीब सड़क मुरम डाल के चलने लायक बना दी गई है। उस पर भी अभी बाकी करीब 3 किलोमीटर सड़क उसी तरह ख़राब है। और ये जो यहाँ पर सड़क बन रही है ये पूर्वा में, ये आगे एक बस्ती है वहाँ तक के लिए सड़क है। यहाँ पर बरसात में बड़ी ख़राब स्थिति हो जाती है क्योंकि यहाँ की ज़मीन जो है तो यहाँ पर बोलते मैर है, तो ये बरसात में बहुत ज़्यादा कीचड़ होता है, आवागमन पूरी तरह ठप हो जाता है। तो इसके लिए यहाँ पर जो परिवार हैं, प्रभावित परिवार है, वो अपने जेब से खर्च करके ये सड़क का निर्माण करवा रहे हैं। इसके बारे में इन्होंने काफ़ी जगह पे आवेदन दिया, बहुत सारी शिकायतें की, लेकिन आज तक कोई भी सरकारी सहायता प्राप्त नहीं हुई है। तो शासन प्रशासन से अनुरोध है कि मामले का संज्ञान लेते हुए इस सड़क पे पूरी तरह से अच्छे से कार्य करवाया जाए और जो भी मतलब ग्रामीणों के द्वारा अपनी जेब से पैसे खर्च किए। नाम का है? अभिषेक सिंह, बताइए। ग्राम पूर्वा, ग्राम पंचायत मदरी, तहसील सिरमौर आया, मनिगमा विधानसभा में हम पचेरी थे। पिछले 50 साल से यह जो कनेक्टिविटी ये रोड ही अपना बांस से हीरू दी एका खातिर परेशान भान लाइना लगवाएं तब के उन्हीं सुनिस ओके बाद ये हमार लगभग 200 लोगों का कनेक्ट करे वाली रोड ही एमा ऐसा स्थिति हो जाती बारिश के समय में कि अपना पैदल नहीं चल सके। अगर कोई बीमार हो जाए तो वह मर जाए। यहाँ के जो अब हमारे प्रतिनिधि हों, चाहे सांसद महोदय हों, विधायक जी हों या ग्राम पंचायत के सरपंच हों, ये सब वोट के समय पर ही ओके बाद इनका नहीं मतलब आए जनता से कि मरे या कि कुछ हो जाए। उनसे अगर अपना आग्रह करी तो सिर्फ आश्वासन दे के बाकी कौनों मेर से मैं एक्शन नहीं लीनगा किसी प्रकार से। बार बार सरपंच साहब कई बेर कहीं कि हम आके शाम के बैठक कर ले थे तो फिर बनवाई थे, तो मतलब बिना करत गए अब कौनों पर एक्शन नहीं लीनगा। हम पचे जब ही हमारे युवा लोग इकट्ठा भान अपन एस्टीमेट बनान फिर बड़े लोगों से बात करन तो लगभग हम पचे 1.5-2 लाख रुपया अपने से इकट्ठा करके रोड में काम लगान और वह निर्माणाधीन है। अच्छा, तो ये लगभग कितनी लंबाई है? 1.5 किलोमीटर। 1.5 किलोमीटर है, माने अपना पंचे किसानी के अपने पैसे से काम? बिल्कुल, अब गेहूँ बेचन है वह पैसा आवा है। हाँ, तो वही से बनत ला है। सरकार से आशा नहीं है अपना के आगे खेती कह पाई कि न कह पाई? सरकार से कहे मत ना मिली, आशा नहीं है, कस के आशा करी। हाँ, अगर इतने आग्रह के बाद सरकार नहीं सुनल रहा, सरकार का सिर्फ वोट की जरूरत थी तो यहाँ बिल्कुल अब बोर्ड लगवाओ। अच्छा, कौनो सरकारी अधिकारी कर्मचारी सरपंच सचिव विधायक सांसद यहाँ गाँव में ना आमा। अच्छा, बिल्कुल प्रतिबंधित है। नहीं, एक बार प्रयास करी उनसे, वो बोली कि हम पंच जनता ने वोट दी थे, कम से कम रास्ता बना दिया, कुछ अपेक्षा अपना करी तो नहीं है। तो ये चीज़ का हमारा नाम सूर्य प्रताप सिंह है जी। पिछले 20 साल से मतलब 22 साल के 25 साल के हम पंचे हो रहा है, तो पढ़ाई लिखाई का खातिर कबो ये रास्ता नहीं बनी, हमेशा पैदल जात आदमी गोड़ के गुठुआ किया है। रास्ता खातिर कईयक भी है, सरपंच से, प्रतिनिधि से, विधायक से हर जगह मांग किन गए। 10 बेर कलेक्टर के लगे मनई दौड़ गया, कईयक बेर लिख के मनई लगे आवेदन देहन, प्रस्ताव रखें। तो बस यह आश्वासन दिन गा कि 1 बेर 2 बेर 3 बेर बैठक कराई थे, आई थे बैठ के सब जने से 4 जने गाँव वाले के लगे या रोड
का हम अपना के करवाओ, बिल्कुल मंजूरी करवाओ। और न कहो सरपंच आमा न क्यों सचिव आमा कौनो में से हमका सरकारी माध्यम से लाभ नहीं मिल रहा। तो ऐसे मनई आसो गेहूँ गल्ला के बेची और सोसाइटी से पैसा निकाल के मनई कर्जा पात लेके तमाम यह रोडों मिट्टी अपने से डाले हैं। अब आगे मुरुम डाले के प्रयास में है, व्यवस्था करके मुरुम डाल। अगर सरपंच के माध्यम से या जिला सीओ के माध्यम से अगर हमको मदद नहीं मिल रही है तो अपने से करब बने। लापता फौजी जवान के परिजनों ने प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए चक्का जाम कर दिया और विरोध प्रदर्शन किया। वहीं सर्च ऑपरेशन को तेज करने के लिए वाराणसी से एनडीआरएफ की टीम रीवा पहुंच गई। 3 जून को परिजनों ने एक फौजी जवान के नहर में डूबने की आशंका जताई थी। सूचना मिलते ही एसडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन की टीमों ने खोजबीन शुरू की। रिपीट 3 जून को परिजनों ने एक फौजी जवान के नहर में डूबने की आशंका जताई थी। सूचना मिलते ही एसडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन की टीमों ने खोजबीन शुरू की, लेकिन कई दिनों की मशक्कत के बाद भी जवान का कोई सुराग नहीं मिल सका। लगातार हो रही देरी से परिजनों का आक्रोश बढ़ गया। नाराज परिजनों और ग्रामीणों ने सड़क पर उतरकर चक्का जाम कर दिया। उनका आरोप है कि प्रशासन ने समय रहते पर्याप्त संसाधन नहीं लगाए, जिससे सर्च ऑपरेशन प्रभावित हुआ। परिजनों ने प्रशासनिक लापरवाही और तकनीकी कमजोरी के कारण तलाश अभियान में देरी होने की बात कही है। इसी बीच बढ़ते दबाव के चलते वाराणसी से एसडीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुंच गई है। अब एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम संयुक्त रूप से आधुनिक उपकरणों की मदद से नहर और आसपास के क्षेत्रों में सघन सर्च ऑपरेशन चला रही है। प्रशासन का कहना है कि जवानों की तलाश के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। आज चक्का जाम किए थे, क्या कारण जी चक्का जाम किए थे। क्या निष्कर्ष निकला उसका? उसका मैडम आए तो खुलवा दिए, वो हम करवाते हैं, लेकिन निष्कर्ष कुछ नहीं निकल रहा है। पानी कम नहीं हो रहा है? पानी बिल्कुल 150 फुट है। वो लोग कह रहे हैं कि 40-50 फुट करवाइए तब हम रेस्क्यू कर पाएंगे। नहर क्यों नहीं बंद करी जा रही है? रेस्क्यू मैडम जी बोल रही हैं कि हम कह दिए हैं लेकिन मौके में कुछ नहीं दिखता है। आज 5 दिन हो गया, अभी तक बॉडी नहीं मिली। बॉडी नहीं मिली। अब क्या करेंगे आप लोग, क्या चाहते हैं? हम यही है कि पानी कम हो जाए। मेरा नाम विभव द्विवेदी है। मैं जो फौजी मेरा भाई था उसका बड़ा भाई हूँ। 3 जून को जब उसका पाँव फिसल के नहर में डूब गया था, 3 जून को सुबह 7:30 बजे की ये घटना है। और तब से अभी तक जो है आज 7 तारीख हो गई है, कोई भी उसका पता नहीं है। और ऐसा भी नहीं कि उस दिशा में कोई मतलब पॉजिटिव प्रयास हो रहा हो। सब क्या कारण है कि बॉडी नहीं मिल पा रही है? अब देखिए, पहले यहाँ का लेवल जो था, ये जो डैम है इसका बहुत नीचे था, जिसे करीबन 40 फीट नीचे था। अब वहाँ से साइड से भी जो गेट चल रहा था, वो गेट भी इन्होंने क्या कर दिया है, उससे भी ओवरफ्लो कर रहा था। अब एक गुंजाइश और बन रही कि यहाँ से बह के कहीं बिगड़ नदी में चली गई वो नदी, जो लाश है। पानी क्यों नहीं बंद किया जा रहा है? पानी अब तरह तरह के लोग तरह तरह की चीज़ें बोल रहे हैं। अब सब कई बोल रहे हैं कई नहर जो है मेंटेनेंस में है तो वो खोल नहीं सकते। अब टरबाइन बोल रहे हैं कि टरबाइन की जो छन्नी है वो टूटी हुई है तो उसमें बॉडी अंदर जाने का रिस्क है। और बस यही ये जो प्रशासनिक जो जाल है उसी में फंस के रह जा रहा है। अभी इनका मतलब कहने को बस यही है कि रीवा संभाग जो है टेक्निकली लाचार है, ये उनका कहना है। चक्का जाम किए थे, उसमें क्या निष्कर्ष निकला? उसमें जो टीआई साहिबा हैं वो आई, अब उन्होंने कल भी पानी का लेवल देखा था, अब उनके साथ साथ आज भी उतना ही लेवल है। तो वो कह रही हैं कि हम कर रहे हैं। अगर वो कर रही हैं तो पानी का लेवल जस का तस क्यों है? बोलते हैं कि 12 घंटा, हम तो 24 घंटे का समय दे दिया, 24 घंटे के बाद भी अगर पानी का लेवल उतना ही है। कितने दिन हो गए आज से? आज से अब लगा सकते 3 तारीख से कम से कम 5 दिन तो हो गए, 5 दिन हो गए। कुछ रीवा वासियों के लिए खुशी की खबर सामने आ रही है, जहां 8 जून से मिहिर सेन तरणताल एक बार फिर से आम जनमानस के लिए शुरू होने जा रहा है। नगर निगम रीवा ने शहरवासियों को एक बड़ी सुविधा देते हुए मिहिर सेन तरणताल 8 जून 2026 से आम जनता के लिए प्रारंभ कर दिया है। नगर निगम द्वारा शहरवासियों को स्वास्थ्य, फिटनेस एवं मनोरंजन की बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के लिए मिहिर सेन तरणताल का संचालन प्रारंभ किया जा रहा है। निगम प्रशासन ने नागरिकों के लिए पंजीयन प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिसके माध्यम से इच्छुक व्यक्ति मासिक सदस्यता प्राप्त कर अपना दैनिक शुल्क जमा कर तरणताल की सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगे। तरणताल में 2 प्रकार के पैकेज उपलब्ध कराए गए हैं। मासिक सदस्यता पैकेज के अंतर्गत 2500 रुपये प्रति माह प्रति व्यक्ति शुल्क निर्धारित किया गया है, जो माह के पहले अग्रिम रूप में जमा करना होगा।
मासिक सदस्य को प्रतिदिन 1 बार तथा अधिकतम 1 घंटे तैरने की पात्रता होगी। सदस्यता समाप्त होने के बाद नवीनीकरण न कराने पर सदस्यता खुद ही निरस्त हो जाएगी। दैनिक आगंतुक पैकेज के अंतर्गत 100 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति घंटे का शुल्क रखा गया है। दैनिक आगंतुक को प्रत्येक पाली के लिए अभिस्वीकृत पत्र अनिवार्य रूप से भरना होगा। प्रतिदिन 3 सत्रों की तैराकी की व्यवस्था की गई है। प्रातःकालीन सत्र सुबह 6 बजे से 10 बजे तक सभी आगंतुकों के लिए खुला रहेगा। शाम 5 से 6 बजे तक का सत्र केवल महिलाओं के लिए आरक्षित रहेगा, जिसमें पुरुषों का प्रवेश पूर्ण तरह वर्जित होगा। सायंकालीन सत्र सुबह 6 बजे से 8 बजे तक सभी के लिए उपलब्ध रहेगा। प्रत्येक सत्र में एक समय पर अधिकतम 30 व्यक्तियों को ही प्रवेश दिया जाएगा। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़ सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। शर्मा की दुल्हन जब ब्याह के आई, संगरीवा ज्वेलर्स का हार ले आई। छा गया नाम शर्मा इनका गहना, हाय रे शर्मा इनका गहना, हाय रे शर्मा इनका गहना। शर्मा ने बहन का ब्याह रचाया, रीवा ज्वेलर्स का सेट पे से ले आया। बन गया वो मिसरा इनका गहना, हाय रे मिसरा इनका गहना, हाय रे मिसरा इनका गहना। मिसरा इनका बेटा अफसर बन गया, पत्नी के गले में आईना चमक गया। बन गया वो अफसरा इनका गहना, हाय रे अफसरा इनका गहना, हाय रे अफसरा इनका गहना। शर्मा इनकी बिटिया डोली चढ़ गई, हार पे डायमंड की रोशनी जग गई। बन गया नई बहुरा इनका गहना, हाय रे बहुरा इनका गहना। रीवा से लेकर बिंद तक छाया, हर शादी में रीवा ज्वेलर्स का नाम आया। पीढ़ी दर पीढ़ी विश्वास जगाया, रीवा ज्वेलर्स ने हिस्सा निभाया। कोई ब्याह कराए या न कराए, हाय पर गहना बनाए तो रीवा ज्वेलर्स से बनाए। शर्मा की दुल्हन जब ब्याह के आई, संगरीवा ज्वेलर्स का हार ले आई। छा गया नाम शर्मा इनका गहना, हाय रे शर्मा इनका गहना, हाय रे शर्मा इनका गहना। शर्मा ने बहन का ब्याह रचाया, रीवा ज्वेलर्स का सेट पे से। हजारों की संख्या में उपस्थित जन समूह के समक्ष आज पूर्व सैनिक चक्रधर सिंह को उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया। रीवा जिले के सिमरिया तहसील अंतर्गत झलवार गांव में पूर्व सैनिक चक्रधर सिंह के सम्मान में भव्य समारोह आयोजित किया गया। गांव वासियों ने उनके सामाजिक योगदान को लेकर सम्मानित किया और उनके कार्यों को समाज के लिए प्रेरणादायक बताया। चक्रधर सिंह साल 1997 में सेना में भर्ती हुए थे। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों से मुठभेड़ के दौरान घायल होने पर उन्हें सम्मानित किया गया। संयुक्त राष्ट्र मिशन में भी सेवाएं देने वाले चक्रधर सिंह आज सामाजिक कार्यों के जरिए क्षेत्र में नई पहचान बना रहे हैं। सेना में नायब सूबेदार पद से सेवानिवृत्त चक्रधर सिंह ने गांव लौटने के बाद जनहित के कई काम अपने निजी संसाधनों से करवाए। उन्होंने गांव में सैनिक यात्री प्रतीक्षालय, माता तेजवती प्याऊ एवं वाटर कूलर की स्थापना कराई। वहीं विद्यालय परिसर में सरदार पटेल द्वार का भी निर्माण किया गया। इसके अलावा बोर्ड परीक्षाओं के लिए परीक्षा केंद्र तक वाहन की व्यवस्था और मेधावी छात्रों के लिए पुरस्कार योजना भी शुरू की। सम्मान समारोह में किसान संघर्ष समिति के राष्ट्रीय महासचिव शिव सिंह मुख्य अतिथि रहे। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों और सरकारों को पूर्व सैनिक चक्रधर सिंह की सेवा भावना से सीख लेनी चाहिए। कार्यक्रम की अध्यक्षता विंध्य पूर्व सैनिक संगठन के अध्यक्ष कैप्टन SD गुप्ता ने की, जिन्होंने चक्रधर सिंह के कार्यों को समाज सेवा की मिसाल बताया। जी, यह सम्मान जो मेरा सम्मान आज किया गया है, मैं जो किसान नेता शिव सिंह हैं और उनका पूरा संगठन है, मैं उनको सबसे पहले तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। और इस सम्मान के लिए हमारे ग्रामवासियों का आशीर्वाद है और हम हमेशा उनके छाया तले उनके आशीर्वाद से जन सेवा
जनहित में लगे रहेंगे और जो स्कूल के प्रति बच्चों का सम्मान की बात है, मेरा मानना यह है कि यदि किसी बच्चे को प्रोत्साहन दिया जाए तो हमारे स्कूल के नाम के साथ हमारे ग्राम झलवार का नाम रोशन होगा और आने वाले समय में हम यह कोशिश करते रहेंगे कि एक दिन रीवा ज़िले के अंदर हमारे गांव का नाम नंबर 1 की लिस्ट में हो। धन्यवाद। जय हिंद। यहाँ फौजी साथी हैं चक्रधर सिंह जी। मैं एक हफ्ते पहले यहाँ आया था और एक सामाजिक काम से यहाँ के साथियों ने हमको बताया, जो हमारे किसान संगठनों के साथी हैं, उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ चक्रधर सिंह जी फौजी साहब जब रिटायर होकर के आए तो उन्होंने इस गांव का कायाकल्प कर दिया। तो हमने उनसे पूछा और फिर मैंने देखा कि यहाँ पर जो वाटर कूलर है और जो सैनिक प्रतीक्षालय है उन्होंने अपनी निधि से बनवाया और ये सरदार पटेल जी की यहाँ पर प्रतिमा है इस स्कूल में, तो उन्होंने गेट बना करके उसका भी आज यहाँ पर लोकार्पण किया गया। और ये भी जानकारी हुई कि जब बोर्ड के एग्ज़ाम शुरू हुए तो यहाँ से जो बच्चे सिमरिया सेंटर हुआ उनको ले जाने लाने का इंतज़ाम उन्होंने अपने निजी धन से किया और अभी उन्होंने उस बच्ची को सम्मानित किया जो टॉप की है बोर्ड परीक्षा में, और तमाम जो बच्चे हैं उनको मार्कशीट का वितरण यहाँ से किया गया और काफ़ी प्रोत्साहन मिला। और उसको देख करके मुझे ऐसा लगा कि ऐसे शख्स का जो है सम्मान हमारे रीवा ज़िले के अंदर होना चाहिए। ऐसी भी महान विभूतियाँ हमारे रीवा ज़िले में हैं। तब हमने यहाँ के साथियों से चर्चा की और आज उनका यहाँ बड़े जनसैलाब के साथ आपकी सबकी उपस्थिति में यहाँ पर उनका सम्मान किया जा रहा है। और मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि सरकार को और जनप्रतिनिधियों को सीख लेनी चाहिए आदरणीय पूर्व सैनिक चक्रधर सिंह जी से कि उन्होंने अपने निधि से इतना बड़ा काम किया है। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़ सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, जो अपने अनुशासन, आधुनिक तकनीक युक्त शिक्षा गुणवत्ता हेतु जाना जाता है। इस ग्रुप के अंतर्गत कई संकायों के अनेक महाविद्यालय संचालित हैं, जिनमें मुख्यतः लॉ कॉलेज, फार्मेसी कॉलेज, मैनेजमेंट कॉलेज, आर्ट, कॉमर्स, साइंस, बायोटेक्नोलॉजी तथा कंप्यूटर साइंस महाविद्यालय संचालित है। महाविद्यालय में BBA, LLB, BCom LLB, BA LLB, LLB, LLM, B Pharma, D Pharma, MBA, BBA, BCA और अन्य प्रोफेशनल पाठ्यक्रम। तो आज ही पधारे पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सभी आउटडोर तथा इंडोर खेलों से संबंधित मैदान तथा अत्याधुनिक संसाधनों से लैस ऑडिटोरियम व सभी संकायों की आधुनिक प्रयोगशालाएं संस्था को विशेष स्थान प्रदान करती हैं। लॉ महाविद्यालय में मूट कोर्ट तथा लाइब्रेरी अत्याधुनिक है। फार्मेसी कॉलेज की समस्त लैब अत्याधुनिक मशीनों से सुसज्जित हैं। साथ ही छात्रों को कम्युनिकेशन व सॉफ्ट स्किल संबंधित कक्षाएं प्रदान की जाती हैं। पेंटियम पॉइंट महाविद्यालय की शुरुआत 2002 से संस्थापक BN त्रिपाठी जी द्वारा की गई थी। छात्रों के आने जाने के लिए साल 2010 से छात्र तथा छात्राओं हेतु निःशुल्क बस की सुविधा प्रदान की जा रही है। पेंटियम पॉइंट ग्रुप अपनी उच्च गुणवत्ता युक्त शिक्षा तथा छात्रों के प्लेसमेंट हेतु जाना जाता है। इस ग्रुप के अंतर्गत संचालित महाविद्यालय बार काउंसिल ऑफ इंडिया, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, AICTE तथा उच्च शिक्षा मध्य प्रदेश शासन द्वारा मान्यता प्राप्त महाविद्यालयों का संचालन करता है। तो महाविद्यालय का भ्रमण एक बार जरूर करें। पता इस प्रकार है। महाविद्यालय का प्रथम कैंपस करहिया बीणा सिमरिया रोड तथा दूसरा कैंपस हरदी बीणा सिमरिया रोड में स्थित है। पेंटियम पॉइंट ग्रुप का हेड ऑफिस कॉलेज चौक के समीप स्थित हेड गेवार नगर में है। अभी एक खास खबर आ रही है, आइए देखते हैं पूरी जानकारी विस्तार से। अभी हाल ही में TRS महाविद्यालय NSUI अध्यक्ष निष्कर्ष मिश्रा द्वारा जिस अनुसूचित जनजाति छात्रावास की बदहाल स्थिति को लेकर सांसद आवास का घेराव किया गया था, उसके बाद सांसद महोदय छात्रावास पहुंचे। लेकिन दुख की बात यह है कि जिस छात्रावास में वास्तविक समस्याएं हैं, वहां सैकड़ों आदिवासी छात्र गड्ढे का पानी पीने को मजबूर हैं। जहां जर्जर भवन कभी भी किसी बड़े हादसे का कारण बन सकता है, वहां जाने के बजाय सांसद महोदय बगल के स्थित हॉस्टल में पहुंचे,
निष्कर्ष मिश्रा ने कहा कि छात्रों द्वारा मुझे फ़ोन कर बताया गया कि आदिवासी छात्रावास के छात्रों के ऊपर दबाव बनाकर जबरन दूसरे हॉस्टल में ले जाकर फ़ोटो और वीडियो बनवाए जा रहे हैं, ताकि ये दिखाया जा सके कि यहाँ सब कुछ ठीक है और कोई समस्या नहीं है। छात्रों के बुलावे पर मैं तत्काल वहाँ पहुँचा। जब मैं पहुँचा तो सैकड़ों छात्र बाहर खड़े थे। टीआरएस महाविद्यालय NSUI अध्यक्ष निष्कर्ष मिश्रा द्वारा मौके पर ही सांसद जनार्दन मिश्रा को रोका गया और छात्रों के साथ मिलकर उनसे आग्रह किया गया कि मात्र 10 कदम दूर स्थित उस वास्तविक अनुसूचित जनजाति छात्रावास को भी चलकर देख लीजिए, जहाँ के छात्र नरकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। लेकिन वास्तविकता देखने के बजाय और जिम्मेदारी स्वीकारने के बजाय सांसद महोदय ने कहा कि हम आपसे बात नहीं करेंगे, हम आज नहीं जाएंगे, कल आएंगे। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान सांसद अपनी जिम्मेदारी से बचते हुए नजर आए। निष्कर्ष मिश्रा का सवाल है कि जब आदिवासी छात्र 3 वर्षों से गड्ढे का पानी पी रहे हैं, इस दौरान छात्र नेता और भाजपा सांसद के बीच जमकर तीखी बहस हुई। आज का हॉस्टल में, कल उस हॉस्टल में, परसों उस हॉस्टल में, नरसों उस हॉस्टल में, 5 हॉस्टल में कल तारीख तय करिए, कल आऊँगा। कल आप आइए, कल हम सारे कल आपसे नहीं बात करेंगे, लड़कों से बात करेंगे। नहीं, आप नहीं हो, आप इस हॉस्टल में नहीं रहते। हॉस्टल में रहती हूँ, मैं किसी ने भी गलत बोलता हूँ? नहीं, आप लोग मेरे साथ ही नहीं। आप नहीं, हमको लड़कों से बात नहीं करने दीजिए। आप हमको लड़कों से बातचीत करनी थी, आप आ गए। आप अभी इनसे आधा 2 घंटे, मैंने 2.5 घंटे अच्छे सवाल। मुझे फोन बात करेंगे ना, आप तो थे ही नहीं। बात करेंगे। कल रात में छात्रावास में नहीं है, बिल्कुल छात्रावास में आदिवासी की लड़की गलत बात है, गलत बात है। विद्यालय में देखिए, हम किसी छात्रावास सुनिए, जहाँ छात्र रहते हैं, हमारे बात क्यों नहीं आए? आपने बुलाया था क्या? अरे ये 40 बच्चे बाहर खड़े, मिल के जाने में क्या दिक्कत है? वो आप सबके प्रतिनिधि हैं, कोई भी बुला सकता है। आप आज सबके लिए आ सकते हैं। आप बुलाए तब आएंगे, उन्होंने बोल दिया। वो ठीक है ना, अभी नहीं बोल रहे कि आप आगे 10 मिनट की बात आप नहीं लगा पा रहे। अलग समय काहे के लिए सांसद लेते हैं? मिलने मैंने उनके पास तो काहे चले गए, मिलने चाहिए। चलो जाओ सब लोग, किसी के लिए सांसद बने जब समय नहीं उनके पास। यार हम ये लड़के अगर इतना 50 लोगों की जिंदगी के सवाल कोई बात करने को तैयार नहीं, उनके पास 10 मिनट समय नहीं है लड़ने के लिए, बात करने के लिए कॉलेज में बच्चों से। मतलब मैं अपराधी हूँ, मैं आतंकवादी हूँ, हम लोग को दबाना चाहते हैं। आप 3 साल 4 साल से कोई बात करने को तैयार नहीं है। 4 साल में किसी की याद नहीं आती और आप उनके सपोर्ट में बात करते हैं। बात कर रहे हैं, अपने अधिकार की बात करेंगे। मैंने सांसद जी को बाहर रुकवाया। सांसद जी स्पष्ट कहते कि मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। मैंने कहा ठीक है, आप मुझसे बात मत करिए, आप इन छात्रों से कम बात करिए। बोलते हैं हम कल बात करेंगे। आज आप बगल 10 मीटर में आप बगल में आके चले गए। आपको दिक्कत थी क्योंकि आपको पता था कि आपकी गलती है। आज रियलिटी में आदिवासियों की हालत रीवा में बद से बदतर हो गई है। आज भेड़ बकरियों जैसी जिंदगी जीने के मजबूर है। सांसद जी बगल में जाकर फोटोबाजी कर रहे थे, सांसद जी बगल में जाकर रील बनवा रहे। जो भाजपा के कथित नेता कहे जाते हैं वो उनका सपोर्ट कर रहे थे। उन्होंने मुझे रोका कि आप क्या कर रहे हैं ये। अरे आप हमारे भी सांसद हैं, आप इन सब के सांसद हैं, आप रीवा लोकसभा क्षेत्र के सांसद हैं। हमारा अधिकार था आपसे बात करने का, लेकिन आपने जिस तरीके से हमसे ये कहा कि हम आपसे बात करना नहीं चाहते हैं, आप आदिवासियों से बात करना नहीं चाह रहे हैं, आप आदिवासियों की समस्या नहीं स्वीकार कर पा रहे हैं। आज जिस मौत के साए में जिंदगी जी रहे हैं, आप सोचिए क्या कोई वो सांसद ये पानी पी लेंगे जाकर के, जिस गड्ढे का पानी ये पीते हैं, वो सांसद आकर यहाँ बैठ लेंगे जिस हॉस्टल में ये लोग रहते हैं? क्यों भाई, सांसद जी ने क्या कहा था? नहीं, कल आएंगे। कल के लिए बोला गया है कि कल आएंगे। आज उनको क्या दिक्कत थी जो बगल में आए थे? अब ये बताइए, उनको आना चाहिए था, क्योंकि जहाँ पे भैया ने ठीक बोला था कि जो व्यक्ति बीमार है तो उसको पहले देना चाहिए प्रोटेक्शन। अब ये बताइए, जो पहले से संतुष्ट है, मतलब जहाँ पे हर एक प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध है, वहाँ जा रहे हैं। और जहाँ पे कुछ भी नहीं, जहाँ पे शिकायतें जाती हैं, जहाँ पे हम लोग जिसका विरोध कर रहे हैं कि कम से कम हमारी समस्याओं का निराकरण हो, उसके लिए हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं, वहाँ पे जाते नहीं। पर जहाँ पे हर एक प्रकार की सुविधा है वहाँ पे उनके लिए बोल रहे हैं मिलाकर दिखाने की। बीजेपी के सांसद जनार्दन मिश्रा जी जो कि रीवा लोकसभा क्षेत्र के सांसद हैं। आज के अंत में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़।